बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़े थे जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को पढ़ा। और ये दोनों ऑर्गेनेलीज जो थी वो सेल की बाउंड्री थी, यानी सेल को सिक्योरिटी देती थी, प्रोटेक्शन देती थी। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो तो सब सेल्स में प्रेजेंट है ना, यानी सेल की बिल्कुल बाहर वाली जो कवरिंग है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और सब सेल्स में प्रेजेंट है, लेकिन कुछ सेल्स में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है, जैसे कि प्लांट सेल्स, फंजाई के सेल्स, बैक्टीरिया के और कुछ प्रोटिस्ट वगैरह के। उनमें इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो इन दोनों की कॉम्पोजिशन को भी पढ़ लिया, इनके फंक्शंस को भी पढ़ लिया। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड मोसेक मॉडल है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको भी डिस्कस किया। आज हम जिस ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना, वो बहुत सिंपल सी है और उसके अंदर इतना कुछ भी नहीं है, जो कि आती भी ज्यादातर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ही है। वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ना, असल में वो क्या है, वो ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है ना, जिसके अंदर ये सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये मैंने अंडरलाइन भी किया है इसकी लेबलिंग। ये जो पूरा ये बैकग्राउंड पे पूरा सब्सटेंस है ना, जिसके अंदर ये सारी ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई है, ये साइटोप्लाज्म होता है। ये वाटर, प्रोटीन, एंजाइम, सॉल्ट्स वगैरह से मिलकर बना होता है और ये पूरा एक मीडियम प्रोवाइड करता है सारी ऑर्गेनेलीज को और सारे सेल के स्ट्रक्चर्स को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। सारे रिएक्शंस वगैरह भी इसी के अंदर होते हैं। सेल के फूड को, वेस्ट को, हर चीज को स्टोर भी यही करता है। इसको आप इस तरह के एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे सूप होता है, तो सूप के जैसा से कंसिस्टेंसी होती है ना, थोड़ी सी थिक सी, इस तरह की फ्लूइड की जैसी इसकी कंसिस्टेंसी होती है। और जैसे सूप के अंदर वेजिटेबल्स वगैरह पड़ी होती हैं और फिर उसके अंदर वो कुकिंग हो रही होती है, तो इसी तरह से इसके अंदर भी सारी ऑर्गेनेलीज पड़ी हैं और वाटर, प्रोटीन्स, एंजाइम्स वगैरह से बनी हुई है। और कुकिंग को आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे इसके अंदर भी मेटाबॉलिक रिएक्शन कंटिन्यूअसली चल रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह ही आप इसकी एग्जांपल को ना सूप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बाउंड्री प्रोवाइड करती है सारी ऑर्गेनेलीज के लिए। ये पूरा एक जेली लाइक सब्सटेंस पड़ा हुआ होता है सेल के अंदर और उसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई है, यानी ये पूरे सेल में प्रेजेंट है ये जेली लाइक सब्सटेंस। और इसके अंदर ही सब कुछ सेल का जो है ना वो पड़ा हुआ है। तो अब इसको हम बुक से रीड करते हैं और समझ लेते हैं कि इसमें से किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और इसकी डिटेल्स क्या है। अच्छा, अब हम साइटोप्लाज्म को स्टडी करते हैं। ये आपके पास ना शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि साइटोप्लाज्म की कॉम्पोजिशन पूछी जा सकती है कि किससे बना हुआ है, वाटर, प्रोटीन्स, एंजाइम, सॉल्ट्स और अदर सब्सटेंसेस से। या फिर साइटोप्लाज्म के ना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो क्या बताए हुए हैं, फंक्शंस बताए हुए हैं। अभी हम इनको स्टडी करते हैं। तो इनके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं शॉर्ट में, या फिर इनकी जो है ना वो कॉम्पोजिशन इसकी पूछी जा सकती है। तो आपने ये जो है इसके याद रखने हैं पॉइंट्स। अब साइटोप्लाज्म क्या है, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल के जो इनसाइड है उसको पूरी तरह क्या कर देता है, फिल कर देता है। ये जब हमने अभी सेल को देखा था, तो ये जो इसके अंदर बना हुआ है ना, ये पूरा येलो येलो जो आपको नजर आ रहा है पीछे वाली साइड पे, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, जिसको हमने सेल का ग्राउंड कहा था कि सेल का क्या है, ग्राउंड है और इसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये ऐसा जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये पूरे सेल इसके अंदर भरा हुआ है सेल के अंदर। और इसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट होती है और इसके इर्द गिर्द जो है वो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो अब हम देखते हैं इसको कि साइटोप्लाज्म बना किस चीज से होता है। साइटोप्लाज्म जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है वाटर का, प्रोटीन्स का, एंजाइम्स का, सॉल्ट्स का और इसके अलावा और भी थोड़े बहुत कोई सब्सटेंसेस जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब जेली लाइक का मतलब क्या है, बिल्कुल एक सेमी फ्लूइड होता है, बिल्कुल जैसे सूप की कंसिस्टेंसी होती है ना, थिक थिक सी थोड़ी सी, इस तरह की कंसिस्टेंसी में ही होता है। अच्छा, साइटोप्लाज्म जो है वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है ऑर्गेनेलीज के लिए, ताकि वो उसके अंदर मूव कर सके और फंक्शन कर सके। यानी ऑर्गेनेलीज के मूवमेंट के लिए, उनको रखने के लिए जो एक मीडियम चाहिए होता है, एक सोर्स चाहिए होता है, वो क्या होती है, साइटोप्लाज्म होता है। उसके अलावा ये मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं, यानी सेल के अंदर, पूरे सेल में मटेरियल्स, क्योंकि सेल के अंदर तो बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, बहुत सी ऑर्गेनेलीज हैं और सब ऑर्गेनेलीज डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही है और उनके अंदर जो है वो मटेरियल्स भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। कोई ऑर्गेनेली जो है वो वेस्ट बना रही है, इस तरह कर रही है, कोई प्रोटीन्स बना रही है, कोई जो है वो पावर हाउस है, इस तरह करके। तो डिफरेंट मटेरियल्स इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट होती है मटेरियल्स की। तो उनके उनके अभी कौन जो है वो रास्ता प्रोवाइड करता है, वो साइटोप्लाज्म उनके लिए रास्ता प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये एक ऐसी साइट है, ऐसी जगह है जहाँ पे सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन, सेल के जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन है, वो यहीं पे हो रही होती है। उसको केमिकल फैक्ट्री कहते हैं सेल की, यानी बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं
वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं, जो कि सेल की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब जैसे ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लूकोज़ की ब्रेकडाउन, ग्लाइको जो है वो ग्लूकोज़ को कहते हैं ना, अभी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स को जब हमने देखा कि वो लिपिड्स के साथ मिलते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन में हमने ये स्टडी किया। और जब लिपिड्स के और जब प्रोटीन्स के साथ मिलते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, और ग्लाइको का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, शुगर जो होती है वो क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है, तो ग्लाइको और लाइसिस कहते हैं ब्रेकडाउन को। तो जब ग्लूकोज की यानी कार्बोहाइड्रेट की जो ब्रेकडाउन होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ये जब रिस्पायरेशन होती है, जब सांस लेते हैं तो उसका पहला स्टेप होता है, क्योंकि उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है ना। एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं, हम ग्लूकोज से एनर्जी लेते हैं, जो हम प्लांट से फूड लेते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और एंड पे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6, और वही ग्लूकोज तो हम एनर्जी के लिए लेते हैं। तो जब रिस्पायरेशन होती है, सांस लेते हैं, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो ग्लूकोज की क्या होती है, ब्रेकडाउन। और ये ब्रेकडाउन भी सेल के अंदर कहाँ पे हो रही होती है, उसके साइटोप्लाज्म में ही हो रही होती है। प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही होती है, फैटी एसिड्स की सिंथेसिस, ये जो सारे केमिकल रिएक्शंस है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये सब के सब कहाँ हो रहे होते हैं, साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है ना, ये फूड को भी स्टोर करता है और वेस्ट को भी स्टोर करता है। सेल के अंदर फूड को भी स्टोर कर रहा है और वेस्ट को भी स्टोर कर रहा है। अच्छा, इसको आप इस तरह से एग्जांपल से याद रखते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है ना, वो सेल का रेफ्रिजरेटर भी है और डस्टबिन भी है। यानी ये फूड भी स्टोर कर रहा है और उसके वेस्ट को भी स्टोर कर रहा है। दोनों को कौन स्टोर कर रहा है, साइटोप्लाज्म स्टोर कर रहा है। अब यहाँ पे जो साइड बॉक्स है ना, उसमें बताया हुआ है कि साइटोसोल एक लिक्विड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का। अच्छा, इसके अंदर जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, राइबोसोम्स वगैरह, लेकिन कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होती। इसका मतलब क्या है, कि साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। साइटोप्लाज्म जो है ना, ये पूरा का पूरा, ये जो सेल के अंदर पूरा जेली लाइक सब्सटेंस है वो पूरा, और उसकी सारी ऑर्गेनेलीज, ये सब कुछ मिला के क्या बनता है, साइटोप्लाज्म बनता है। लेकिन साइटोसोल जो है ना, वो सिर्फ लिक्विड पोर्शन, जो सिर्फ लिक्विड पोर्शन, ऑर्गेनेलीज को ना गिनो, सिर्फ लिक्विड पोर्शन को गिनो, तो वो क्या होता है, वो साइटोसोल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म जो है ना, वो है साइटोसोल यानी जेली लाइक सब्सटेंस प्लस ऑर्गेनेलीज, यानी साइटोसोल और ऑर्गेनेलीज को मिलाओ तो क्या बनता है, साइटोप्लाज्म। और साइटोसोल अकेला क्या है, सिर्फ जेली लाइक सब्सटेंस। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स लिखे हैं ना, ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो इस लिक्विड पार्ट के अंदर ना डिसॉल्व हुए हुए होते हैं। जैसे कि राइबोसोम जो है ना, वो बगैर मेम्ब्रेन की ऑर्गेनेली है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये अंदर सेपरेट नहीं होती, ये इसी के अंदर इस तरह डॉट्स डॉट्स की फॉर्म में पड़ी हुई होती है। तो राइबोसोम या कोई भी जो छोटे पार्टिकल्स हैं जो इसके अंदर डिसॉल्व हुए हुए होते हैं, वो बीच में ही काउंट हो जाते हैं। तो साइटोसोल है ना, वो सिर्फ लिक्विड पोर्शन है, और उसके अंदर जो भी डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं वो क्या है, साइटोसोल। और साइटोप्लाज्म क्या हो गया, साइटोसोल और ऑर्गेनेलीज दोनों को मिलाओ तो क्या बन जाता है, साइटोप्लाज्म। तो आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनेली को स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियस को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।